हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी गेट एस्पिरेंट्स गेट 23 के लिए अपना बेस्ट एफर्ट लगा रहे होंगे। आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं वेक्टर कैलकुलस के जो भी क्वेश्चंस हमारे पास में डिफरेंट ब्रांचेस में पूछे गए थे, आज हम लोग उनको डिस्कस करेंगे। ये जो हमारा गिवन क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमारे पास में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के पेपर में 2 मार्क के लिए पूछा गया था। देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन हमारे पास में कुछ ऐसा है, लेट एफ ऑफ एक्स वाई जेड, हमारे पास में एक फंक्शन गिवन है, हमसे पूछा गया है द डायरेक्शन इन विच द फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई जेड इंक्रीजेस मोस्ट रैपिडली एट पॉइंट p इक्वल टू 1, 0, 2। तो हमसे पूछा गया है कि किस डायरेक्शन में हमारे पास जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई जेड है वो रैपिडली इंक्रीज करेगा, वो भी इस पॉइंट p पर, जो कि हमारे पास में दिया है 1, 0, 2 गिवन है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं हमारे पास में ग्रेडियंट की, तो ग्रेडियंट हमें क्या प्रोवाइड करता है? ग्रेडियंट हमें प्रोवाइड करता है डायरेक्शन ऑफ ग्रेटेस्ट चेंज। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमें क्या करना पड़ेगा? ग्रेडियंट निकालना पड़ेगा। किसका? फंक्शन एफ का। तो ग्रेडियंट के लिए हम क्या करते हैं? डेल इंटू एफ करते हैं। डेल हमारे पास में क्या होता है? डो अपॉन डो एक्स आई कैप प्लस डो अपॉन डो वाई जे कैप प्लस डो अपॉन डो जेड के कैप। फंक्शन हमारे पास में क्या गिवन है? फंक्शन हमारे पास में गिवन है 4x² प्लस 7xy प्लस 3xz²। ठीक है, तो ये हमारे पास में फंक्शन है, हमारे पास में ये डेल ऑपरेटर है, हमें इस डेल ऑपरेटर को इस फंक्शन पे ऑपरेट करना है। तो हम क्या करेंगे? बारी बारी से ऑपरेट करेंगे। दैट मींस पूरे फंक्शन को हम सबसे पहले x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली। तो अगर मैं x के रिस्पेक्ट में इस पूरे फंक्शन को डिफरेंशिएट करूं पार्शियली, तो क्या आएगा? 8x, 4x² का मैंने डिफरेंशिएट किया x के टर्म में, 8x आया, प्लस 7xy को अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा x के टर्म्स में पार्शियली, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 7y, क्योंकि x का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा? 1, प्लस 3x z² को अगर मैं पार्शियली डिफरेंशिएट करूंगा x के टर्म में, तो क्या हो जाएगा? 3z²। ठीक है, और i कैप हमारे साथ में आ जाएगा, क्योंकि अभी हमने x के टर्म में डिफरेंशिएट किया पार्शियली। ठीक है, अब क्या करेंगे? हम इस पूरे फंक्शन को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली। तो क्या आएगा हमारे पास में? y का टर्म्स हमारे पास में कहां है? सिर्फ यहां पर है। तो हमारे पास में बाकी के जो दोनों टर्म्स है, ये वाले, ये दोनों टर्म्स 0 हो जाएंगे, सिर्फ इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा हमें। तो 7x हो जाएगा इंटू जे कैप। ठीक है, प्लस इस पूरे फंक्शन को z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली। तो क्या आएगा हमारे पास में? यहां पर z नहीं है, यहां पर भी z नहीं है, सिर्फ यहां पर z है। तो हमारे पास में वहां पर डिफरेंशियल क्या आ जाएगा? डिफरेंशिएशन 6xz इंटू के कैप आ जाएगा। ये हमने क्या कर दिया? ग्रेडियंट निकाल लिया। ग्रेडियंट हमें किस पॉइंट पे निकालना है? पॉइंट P पर, जो कि हमारे पास में गिवन है 1, 0, 2। तो हम क्या करेंगे? ग्रेडियंट की वैल्यू किस पॉइंट पे निकालनी है हमें? एट पॉइंट P, जो कि हमारे पास में है 1, 0, 2 पर। तो x की वैल्यू को हम 1 पुट करेंगे, y की वैल्यू को 0 पुट करेंगे और z की वैल्यू को 2 पुट करेंगे इस ग्रेडियंट ऑफ f वाले पार्ट में। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा? x की जगह पर 1 पुट करना है, तो 8 इंटू 1, प्लस y की जगह पर 0 पुट करना है, तो 7 इंटू 0, प्लस z की जगह पर 2 पुट करना है, सो 2 दूनी 4, 4 तिया 12। ठीक है, इंटू आई कैप, प्लस x की जगह पर 1 पुट करना है। ठीक है, प्लस x की जगह पे 1 और z की जगह पे 2 पुट करना है। तो हमारे पास में यहां पर क्या आ जाएगा? देखिए, यहां पर आ गया हमारे पास में 12 और 8 20, 20 आई कैप प्लस 7 जे कैप, प्लस यहां से आएगा हमारे पास में 6 दूनी 12 के कैप। ठीक है, ये हमारे पास में क्या आ गया? ग्रेडियंट ऑफ एफ एट दिस पॉइंट P। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं
हमारे पास में क्या पूछा गया था हमसे, द डायरेक्शन इन विच द फंक्शन f ऑफ एक्स वाई जेड इंक्रीजेस मोस्ट रैपिडली एट दिस पॉइंट। तो हमारे पास में इस डायरेक्शन में क्या होगा, जो फंक्शन होगा वो मोस्ट रैपिडली इंक्रीज करेगा। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास में ग्रेडियंट है, वो भी किस पॉइंट पर, एट दिस पॉइंट p पर। तो अगर आप ऑप्शन से चेक करें हमारे पास में, तो ऑप्शन बी में हमारे पास में यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है, दैट इज 20i प्लस 7j प्लस 12k। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया था कि किस डायरेक्शन में हमारे पास में हमें मोस्ट रैपिडली इंक्रीज करेगा ये फंक्शन, जो कि हमारे पास में f ऑफ एक्स वाई जेड था, और हमारे पास में पॉइंट गिवन था 1, 0, 2। तो हमें क्या निकालना था, ग्रेडियंट, क्योंकि ग्रेडियंट हमारे पास में क्या दिखाता है हमें, द चेंज ऑफ डायरेक्शन, वो भी मोस्ट रैपिडली, किस डायरेक्शन में हमारे पास में फंक्शन मोस्ट रैपिडली चेंज होगा। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमने क्या किया, ग्रेडियंट निकाला, वो भी किस पॉइंट पे, पॉइंट p पर, और हमारे पास में आंसर मिल गया हमें ऑप्शन बी। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। सो बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन हमारे पास में है, गिवन अ फंक्शन फाई हाफ इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इन 3 डायमेंशनल कार्टेशियन स्पेस, द वैल्यू ऑफ द सरफेस इंटीग्रल, इस सरफेस इंटीग्रल की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, वेयर एस इज द सरफेस ऑफ द स्फीयर ऑफ यूनिट रेडियस, एस हमारे पास में क्या है, सरफेस है किसका, स्फीयर का, वो भी यूनिट रेडियस का, एंड एन कैप इज द आउटवर्ड यूनिट नॉर्मल वेक्टर ऑन एस। तो इस सरफेस इंटीग्रल की वैल्यू हमारे पास में क्या होगी, हमसे ये पूछा गया है। तो सर हमारे पास में क्या है, एन कैप इंटू हमारे पास में ग्रेडियंट ऑफ फाई दिया गया है इंटू डीएस। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि सरफेस इंटीग्रल को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, सरफेस इंटीग्रल टू वॉल्यूम इंटीग्रल जाने के लिए हमें गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का हेल्प लेना पड़ता है। तो इस क्वेश्चन में भी हम क्या करेंगे, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का यूज करेंगे। बट सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो पार्ट है दैट इज ग्रेडियंट ऑफ फाई हमें निकालना पड़ेगा। सो ग्रेडियंट ऑफ फाई निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ग्रेडियंट डेल ऑपरेटर को लिखेंगे, दैट इज डो अपॉन डो एक्स आई कैप प्लस डो अपॉन डो वाई जे कैप प्लस डो अपॉन डो जेड के कैप। ठीक है, इनटू जो फाई हमारे पास में फंक्शन है वो क्या है, हाफ इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर। तो मैं ऐसा लिख दूं क्या, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस जेड स्क्वायर बाई 2, ऐसा लिख सकता हूं क्या मैं, बिल्कुल ऐसा लिख सकता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो यहां से मैं क्या कर सकता हूं, इसको इस पूरे फंक्शन पे मैं ये डेल ऑपरेटर लगा देता हूं। तो क्या आएगा हमारे पास में, सबसे पहले इस पूरे फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x, सो 2x डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, और हमारे पास में क्या लग जाएगा, आई कैप लग जाएगा, प्लस जब इस पूरे फंक्शन को y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, 2y बाई 2। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन इंटू जे कैप, प्लस इस पूरे फंक्शन को जब z के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, 2z डिवाइडेड बाई 2 इंटू के कैप, जो जिसकी वैल्यू हमारे पास में क्या आएगी, 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 कैंसिल हो गया, ये भी 2 कैंसिल हो जाएगा, ये भी 2 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास में क्या आएगा, x आई कैप प्लस y जे कैप प्लस z के कैप, यही आएगा हमारे पास में, ये आ गया हमारे पास में ग्रेडियंट की वैल्यू। ठीक है, हमें क्या फाइंड आउट करना था, हमें फाइंड आउट करना था हमारे पास में क्या फाइंड आउट करना है हमें, डबल इंटीग्रल ओवर द सरफेस एस एन कैप इंटू ये हमारे पास में जो डेल ऑफ फाई हमें दिया गया था, तो डेल ऑफ फाई के जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, ये वाला वेक्टर पुट कर देंगे अब। ठीक है, तो हमारे पास में क्या आएगा, डबल इंटीग्रल ओवर द सरफेस एस एन कैप इंटू हमारे पास में आ जाएगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप इंटू डीएस। ठीक है, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो अगर आपको याद होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम में हम क्या करते हैं, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम के लिए हम लिखते हैं डबल इंटीग्रल ओवर द सरफेस एस एफ वेक्टर डॉट एन कैप इंटू डीएस इक्वल टू होता है हमारे पास में ट्रिपल इंटीग्रल डाइवर्जेंस ऑफ एफ इंटू डीवी, यही होता है हमारे पास में गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम।
तो अगर मैं इस वाले पार्ट को इससे कंपेयर करूं तो एफ वेक्टर का काम हमारे पास में क्या कर रहा है, ये वाला वेक्टर काम कर रहा है एफ वेक्टर का। सो दिस इज नथिंग बट एफ वेक्टर फॉर अस, दिस वेक्टर इज एफ वेक्टर फॉर अस। अब हम क्या करेंगे, डाइवर्जेंस निकालेंगे इस एफ वेक्टर का और ट्रिपल इंटीग्रल सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास में डाइवर्जेंस क्या होगा, मैं इस वाले पार्ट को इरेज करता हूं। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं डाइवर्जेंस की इस एफ वेक्टर की, तो डाइवर्जेंस हमारे पास में क्या होता है, डेल डॉट एफ। सो डेल हमारे पास में क्या होता है, डो अपॉन डो एक्स आई कैप प्लस डो अपॉन डो वाई जे कैप प्लस डो अपॉन डो जेड के कैप। ठीक है, किस पे हमें करना है, एफ वेक्टर पे। तो एफ वेक्टर हमारे पास में क्या है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ठीक है, मैं इसको सेपरेट आउट कर देता हूं। ठीक है, तो इस एफ वेक्टर पे हमें डेल ऑपरेटर को डॉट लेना है, तो आई डॉट आई 1 हो जाएगा, एक्स का डिफरेंशियल पार्शियली एक्स के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा 1। ठीक है, प्लस वाई का डिफरेंशिएशन पार्शियली वाई के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा 1, जे डॉट जे 1 हो जाएगा। सिमिलरली जेड का डिफरेंशिएशन पार्शियली जेड के रिस्पेक्ट में 1 होगा और के डॉट के हमारे पास में 1 आ जाएगा। दैट मीन्स हमारे पास में डाइवर्जेंस की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 3 मिलेगी। 3 विल बी द वैल्यू ऑफ डाइवर्जेंस। तो हम डाइवर्जेंस की जगह पे क्या पुट कर देंगे 3। सो 3 को हम क्या कर लेंगे, बाहर रख देंगे और ट्रिपल इंटीग्रल डीवी लिखेंगे। ट्रिपल इंटीग्रेशन हमें क्या प्रोवाइड करता है, जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स को पता है, ट्रिपल इंटीग्रल हमारे पास में हमें वॉल्यूम प्रोवाइड करता है। किसका वॉल्यूम निकालेंगे हम, स्फीयर का, क्योंकि हमारे पास में क्या गिवन है, क्वेश्चन में जो सरफेस गिवन है वो क्या है, स्फीयर। क्वेश्चन में जो सरफेस गिवन है वो गिवन है स्फीयर का, जिसका रेडियस हमारे पास में क्या है, रेडियस स्फीयर का क्या है हमारे पास में, यूनिट है, दैट इज 1 है। ठीक है, तो स्फीयर का वॉल्यूम हमारे पास में क्या होता है, हमें स्फीयर का वॉल्यूम निकालना होगा। तो स्फीयर का वॉल्यूम होता है हमारे पास में 4/3 इंटू पाई इंटू आर का क्यूब। आर हमारे पास में क्या है 1, तो आर का क्यूब कर देंगे तो 1 का क्यूब 1 ही होता है हमारे पास में। सो हमारे पास में 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास में 4 पाई। सो इस सरफेस इंटीग्रल की वैल्यू हमारे पास में क्या हो जाएगी 4 पाई। सो 4 पाई विल बी द करेक्ट आंसर, जो कि हमारे पास में ऑप्शन ए में हमें दिख रहा है। ऑप्शन ए में हमें क्या दिख रहा है, 4 पाई इज द करेक्ट आंसर। सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के थ्रू हमने क्या देखा कि गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का हम लोग यूज कैसे करेंगे, और हमारे पास में इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में यहाँ पर ग्रेडियंट की वैल्यू हमारे पास में दे रखी थी, दैट इज डेल ऑफ फाई हमारे पास में हमें निकालना पड़ा। क्यों, क्योंकि हमारे पास में हमें डाइवर्जेंस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एफ वेक्टर निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारे पास में एफ वेक्टर नहीं दिया गया था, हमारे पास में ग्रेडियंट ऑफ फाई दिया गया था। हमें उससे क्या किया, हमने एफ वेक्टर निकाला जो कि ये था एफ वेक्टर। उसके बाद हमने डाइवर्जेंस की वैल्यू निकाल ली ट्रिपल इंटीग्रल की मदद से। ठीक है, सो आई होप ये जो क्वेश्चन था वो आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमारे पास में इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के पेपर में सिंगल मार्क के लिए पूछा गया था क्वेश्चन। ये क्वेश्चन काफी लेंथी था, जिसमें कि हमारे पास में एक पैराग्राफ गिवन था और एक डायग्राम भी गिवन है। तो मैंने पूरे क्वेश्चन को तो नहीं लिखा है, जो हमारे पास में रिक्वायर्ड डेटा है मैंने सिर्फ उसको लिखा है। क्वेश्चन बहुत ही इजी है, बट इसका जो डेटा गिवन था हमारे पास में क्वेश्चन में वो बहुत ज्यादा था। सो उसकी रिक्वायरमेंट भी नहीं है हमारे पास में। सो देखते हैं इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन में हमारे पास में क्या गिवन है। सो क्वेश्चन में हमारे पास में कंसिडर द 2 डायमेंशनल वेक्टर फील्ड। हमारे पास में एक वेक्टर फील्ड गिवन है एफ वेक्टर, जो कि हमारे पास 2 डायमेंशनल में है, सिर्फ एक्स और वाई का कोऑर्डिनेट है। द वैल्यू ऑफ द क्लोज्ड पाथ इंटीग्रल, हमें इस इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमसे पूछा गया है इसकी वैल्यू क्या होगी, और हमारे पास में एक डायग्राम भी गिवन है। उस डायग्राम की हमें नीड भी नहीं पड़ेगी, ठीक है, बट फिर भी आप एक बार डायग्राम देख सकते हो। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं इस इंटीग्रल की जिसे हमें फाइंड आउट करना है, हमें क्या इंटीग्रल फाइंड आउट करना है, इंटीग्रेशन ऑफ
एफ वेक्टर जो कि हमारे पास में एक्स और वाई पे डिपेंडेंट है, एक्स एंड वाई पे डिपेंडेंट है, डॉट डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप। ठीक है, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स को पता है ग्रीन्स थ्योरम क्या होता है। ग्रीन्स थ्योरम में हम क्या करते हैं, मैं एक बार ग्रीन्स थ्योरम यहां पर लिख देता हूं। तो ग्रीन्स थ्योरम में हम लोग करते क्या है, लाइन इंटीग्रल को हम लोग सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट करते हैं। दैट इज हमारे पास में फाई डी एक्स प्लस जाई डी वाई अगर हमारे पास में होता है तो हम क्या लिखते हैं, ये हमारे पास में क्लोज होना चाहिए। तो इसकी वैल्यू होती है हमारे पास में डबल इंटीग्रल डो जाई ओवर डो एक्स माइनस डो फाई ओवर डो वाई, और हमारे पास में होता है डी एक्स डी वाई। ये होता है हमारे पास में ग्रीन्स थ्योरम। ग्रीन्स थ्योरम, ठीक है। अगर आप लोगों को ग्रीन्स थ्योरम का आइडिया नहीं है तो आप लोग क्या कर सकते हो, प्लेलिस्ट में जाकर आप वहां से भी चेकआउट कर सकते हो। वहां पर मैंने ग्रीन्स थ्योरम और हमारे पास में स्टोक्स थ्योरम और गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम को मैंने एकदम नाइस तरीके से एक्सप्लेन किया है, तो आप वहां से भी कैरी आउट कर सकते हो। बट अगर मैं बात करूं ग्रीन्स थ्योरम की, तो हमारे पास में क्या होता है, लाइन इंटीग्रल को हम लोग क्या करते हैं, सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट करते हैं ग्रीन्स थ्योरम की मदद से। तो यहां पर हमारे पास में सेम चीज है, कैसे हम करेंगे देखते हैं। तो एफ वेक्टर हमारे पास में क्या गिवन है, एफ वेक्टर हमारे पास में गिवन है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप डॉट डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप। ये हमारे पास में एफ वेक्टर गिवन था, हमने उसकी वैल्यू को यहां पुट किया। तो अगर मैं इसकी वैल्यू को यहां पर या डॉट प्रोडक्ट है, तो अगर मैं डॉट प्रोडक्ट लूं इन दोनों का, तो क्या होगा हमारे पास में आई डॉट आई 1 हो जाएगा, और यहां पर आएगा हमारे पास में एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई, यही आएगा हमारे पास में। अगर मैं इस वाले पार्ट को, अगर मैं इसको कंपेयर करूं इस वाले पार्ट से, तो हमारे पास में क्या होगा, ये दोनों पार्ट क्या है, अगर मैं कंपेयर करूं तो दोनों पार्ट सिमिलर है। फाई के जगह पर हमारे पास में क्या है, एक्स है, और जाई के जगह पर हमारे पास में वाई है, dx dy हमारे पास में सेम है। तो मैं क्या कर सकता हूं, ग्रीन्स थ्योरम का यूज कर सकता हूं। ठीक है, तो ग्रीन्स थ्योरम का यूज करने के लिए हम क्या करेंगे, लाइन इंटीग्रल x dx प्लस y dy को हम क्या लिखेंगे, डबल इंटीग्रेशन, क्या लिखेंगे यहां पर, डो, क्या लिखा हुआ है, डो जाई ओवर डो एक्स, जाई की जगह पर क्या है y, तो डो y ओवर डो x, दैट मीन्स y का डिफरेंशियल x के रिस्पेक्ट में क्या होगा, 0 होगा। अगर हम y को x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। माइनस डो फाई, फाई हमारे पास में क्या है x, तो x का डिफरेंशियल अगर हम y के रिस्पेक्ट में करेंगे पार्शियली, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो dx dy, तो मैंने क्या बोला कि अगर मैं y को पार्शियली डिफरेंशिएट करूंगा x के रिस्पेक्ट में तो क्या आएगा, 0। अगर मैं x को y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या आएगा, 0। दैट मींस लाइन इंटीग्रल की वैल्यू हमारे पास में क्या आ जाएगी, 0। ठीक है, तो हमारे पास में आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए हमारे पास में जो डायग्राम गिवन था उसको देखने की भी आपको नीड नहीं थी कि हमारे पास में क्लोज सरफेस है, ओपन सरफेस है, कोई भी हमारे पास में नीड नहीं थी। सिर्फ आप क्या कर सकते हो, ग्रीन्स थ्योरम को लगाकर इस क्वेश्चन को आप एकदम इजी तरीके से आप सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, सिंगल मार्क के लिए पूछा गया था ये क्वेश्चन, ठीक है, जो कि बहुत ही ज्यादा आसान था। ठीक है, बट हाँ, क्वेश्चन का जो डेटा गिवन था वो बहुत ज्यादा गिवन था, जिसको अगर आप रीड करते तो उसमें आपके 1 मिनट तो आराम से निकल जाते। ठीक है, बट क्वेश्चन के डेटा से आपको उतना वरी नहीं करना है, क्वेश्चन एक्चुअली में है क्या वो आपको समझना होगा, तभी आप क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, इजीली टैकल कर सकते हो। चलिए, आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमारे पास में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के पेपर में 2 मार्क के लिए अपीयर हुआ था। देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन हमारे पास में कुछ ऐसा है, लेट ई वेक्टर विच इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड is given by 2x square I cap plus 5y j cap plus 3z k cap. The value of triple integration del dot e vector, that means dot product हमारे पास में यहाँ पर है और dv है,
दैट मीन्स हमारे पास ट्रिपल इंटीग्रेशन हमें निकालना है, वो भी डाइवर्जेंस ऑफ ई का, वेयर V is the volume enclosed by the unit cube defined by x की लिमिट 0 से 1 है, y की लिमिट 0 से 1 है, z की लिमिट 0 से 1 है, जहां पर कि हमारे पास में जो सरफेस है वो क्या है, क्यूब है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं हमारे पास में ट्रिपल इंटीग्रेशन हमें यहाँ पे फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है। तो जैसा कि आप सभी स्टूडेंट को पता है, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम में हमारे पास में क्या होता है, यहाँ पर ट्रिपल इंटीग्रेशन डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर होता है, दैट इज एफ वेक्टर या ई वेक्टर, आप जो भी बोल लीजिए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, वहां पर डाइवर्जेंस की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं और ट्रिपल इंटीग्रेशन की मदद से वहां पर हम वैल्यू को निकालते हैं। तो सिमिलरली हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग ट्रिपल इंटीग्रेशन की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे यूजिंग गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। सो ट्रिपल इंटीग्रेशन डेल डॉट ई वेक्टर हमें निकालना है, डेल डॉट ई वेक्टर इंटू डीवी। डीवी हमारे पास में क्या है, dx dy dz मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं डेल डॉट ई की, तो हमारे पास में यहां पर डॉट प्रोडक्ट है। तो डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डेल डॉट ई वेक्टर निकाल लेते हैं। सो डेल क्या होता है हमारे पास में, डेल ऑपरेटर, डो अपॉन डो एक्स आई कैप प्लस डो अपॉन डो वाई जी कैप प्लस डो अपॉन डो जेड के कैप। ठीक है, ई वेक्टर हमारे पास में क्या गिवन है, ई वेक्टर हमारे पास में गिवन है, इन दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट है। ई वेक्टर है 2x² आई कैप प्लस 5y जे कैप प्लस 3z के कैप, ये हमारे पास में गिवन है ई वेक्टर। तो अगर मैं इस दोनों वेक्टर का क्या कर लूं, डॉट प्रोडक्ट ले लूं, तो हमारे पास में क्या आएगा, देखिए, तो i डॉट आई 1 हो जाएगा। 2x² को अगर हम पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो क्या आएगा, 4x। ठीक है, प्लस 5y को पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे y के रिस्पेक्ट में तो क्या आएगा, 5j डॉट j 1 हो जाएगा, प्लस 3z को अगर पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे z के रिस्पेक्ट में तो क्या आएगा, 3, और k डॉट k 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास में आ गया डेल डॉट ई वेक्टर। तो इसकी वैल्यू को यहां पुट करेंगे, क्या था हमारे पास में, ट्रिपल इंटीग्रेशन डेल डॉट ई था, डेल डॉट ई की जगह पे क्या पुट कर देंगे, ये वाला फंक्शन जो कि हमारे पास में 4x प्लस 5 प्लस 3 विच इज 8। ठीक है, और हमारे पास में यहां पर है dv, दैट इज dx dy dz। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, dx dy dz। जो हमारे पास में सरफेस गिवन है वो क्या है, क्यूब है, जिसकी हमारे पास में लिमिट्स गिवन है, x की वैल्यू 0 से 1 है, y की वैल्यू लिमिट है 0 से 1, z की लिमिट है 0 से 1। तो अगर मैं बात करूं x की लिमिट की तो 0 से 1 है, y की लिमिट 0 से 1 है, z की लिमिट भी 0 से 1 है। क्या आप इस ट्रिपल इंटीग्रेशन को सॉल्व कर सकते हो, बिल्कुल आसानी से कर सकते हो आप। सबसे पहले मैं x के टर्म में कर रहा हूं, क्योंकि हमारे तीनों ही जो लिमिट्स है वो कांस्टेंट है। तो आप अगर x के टर्म में पहले करिए, y के टर्म पहले करिए, या फिर आप z के टर्म पहले कर लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, बट फिर भी मैं यहाँ पर एक्स वाई जेड का ये वाला पैटर्न मैं फॉलो कर रहा हूं, क्योंकि मैंने एक्स वाई जेड के टर्म में लिख दिया है। ठीक है, तो अगर मैं सबसे पहले एक्स के टर्म में इंटीग्रेट करता हूं तो क्या आएगा, 4x² अपॉन 2 प्लस 8x, ये आएगा। ठीक, इसके लिमिट लगा देता हूं मैं 0 से 1, और यहां पर dy dz। ठीक है, और यहां पर बचेगा हमारे पास में डबल इंटीग्रेशन 0 से 1, डबल इंटीग्रेशन 0 से 1। तो यहां पर हमारे पास में क्या आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा मुझे 2 प्लस 8 विच इज 10। तुम्हारे पास में यहां पर आ जाएगा 10। ठीक है, और डबल इंटीग्रेशन हमारे पास में क्या हो जाएगा, 0 से 1, 0 से 1, और यहां पर हो जाएगा हमारे पास में dy dz। अब यहां पर हमारे पास ना तो y है ना तो यहां पर z है, तुम्हारे पास में क्या हो जाएगा 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 10। क्यों, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर कोई वेरिएबल ही नहीं बचा है, ना y बचा है ना z बचा है। तो जब आप इंटीग्रेट करोगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा 1 माइनस 0, और यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस 0। तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया आंसर 10। ठीक है, तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा 10, दैट इज ऑप्शन सी जो है हमारे पास में वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमने क्या किया, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम जो कि हमारे पास में होता है ट्रिपल इंटीग्रेशन डाइवर्जेंस ऑफ एफ वेक्टर इनटू डीवी, हमें वही फाइंड आउट करना था। तो हमने क्या किया,
ट्रिपल इंटीग्रेशन की वैल्यू के लिए हमने डेल डॉट ई वेक्टर निकाला जो कि हमारे पास में ये आया, फिर हमने इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दिया और हमने जस्ट बेसिक ट्रिपल इंटीग्रेशन को सॉल्व किया है। तीनों लिमिट्स कांस्टेंट थी हमारे पास में और हमने एक्स वाई जेड के टर्म्स में हमने वहां पर इंटीग्रेट कर दिया और हमारे पास में आंसर क्या आया है 10, जो कि हमारे पास में ऑप्शन सी में हमें करेक्ट आंसर दिख रहा है। सो आई होप ये जो क्वेश्चन था वो आपको क्लियर हुआ होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जो कि हमारे पास में इसी का थर्ड पार्ट होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू।